बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक करारदाद मकासिद 1949 और पेज नंबर 55। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी जंगों के असरात पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि दहशत गर्दी जितनी भी पाकिस्तान में फैली वो उसके पीछे रीज़न क्या थी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा, ठीक है। और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान का हमसाया मुल्क होने पर भी पाकिस्तान पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े। एंड अफ़गानिस्तान में जो जंग चली थी सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़े माशी तौर पे और फिर जानी नुकसान के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़ाया होने पे, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे करारदाद मकासिद 1949। अच्छा, करारदाद वर्ड होता है, यूज़ किया जाता है कि बेटा जब सब लोग मिलकर किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाएं और फ़ैसला कर लें, इसको हम कहते हैं करारदाद, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपकी क्लास में आप सब डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू गो टू द टूर और एनी काइंड ऑफ पिकनिक, तो यू ऑल हैव टू साइन अ पेपर प्रॉपर है। इससे पहले आप लोगों के पास एक प्रॉपर पेपर होना चाहिए जिस पे आपका सारे डिसीजन लिखा हो कि वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा और सबके साइन होंगे। जब आप उस सब पे सबके साइन हो जाएंगे तो आप उसको एक तरह से करारदाद कह रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पढ़ना है 1949 का करारदाद मकासिद, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के करारदाद मकासिद पाकिस्तान की आइनी तारीख का अहम तरीन दस्तावेज़ हैं। अच्छा, आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का आइन जो है उसको बनाने में उसके पीछे करारदाद मकासिद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसे 12 मार्च 1949 को पहली बार आइन साज असम्बली ने, वो असम्बली जो आइन बनाती है, उसने मंजूर किया था। इस करारदाद को असम्बली में पेश करना और मंजूर करवाना लियाकत अली खां का एक अहम कारनामा था। अच्छा, ये आपका MCQs भी आ सकता है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो ये करारदाद मकासिद थी, ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस करारदाद का वो हम लोगों ने आगे पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कि इस करारदाद ने वो मकासिद बयान किए जिन पर मुल्क के मुस्तकबिल का आइन कायम होता है। अच्छा, ये वो ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए गए जिसके थ्रू आप जिसको यूज़ करके आप अपने मुल्क का आइन जो है उसे कायम कर सकते हैं, ठीक है। और ये करारदाद पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीस में बतौर इब्तदाइया प्रीएम्बल शामिल की गई। अच्छा, दसातीस कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो इब्तदाइया के तौर पर लाइक आपने अगर कोई चीज़ आप आगे लिखना आइन बनाना चाह रहे हैं तो साइड पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारा कुछ लिख दिया गया कि ये आपका बेस होगी, ये स्केलेटन है, अब आगे आप बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से आगे फिर आइन बनाते वक्त ये इसको मद्देनज़र रख के इसको बनाया गया आइन को, ठीक है। और फिर 1985 में करारदाद मकासिद को यूज़ करते हुए 1973 के आइन में तरमीम की गई। तरमीम कहते हैं चेंजिंग को या फिर अमेंडमेंट की गई। 1973 का जो आइन था उसको चेंज कर दिया गया विद दी हेल्प ऑफ करारदाद मकासिद को यूज़ करते हुए 1985 में, ठीक है। करारदाद मकासिद के अहम नकात क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसके पॉइंट्स थे उसमें सबसे पहला ये है अल्लाह ताला की हाकमियत। इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि इक़्तिदार आला मालिक अल्लाह ताला है, ठीक है। इससे वाज़ेह कर दिया गया कि इक़्तिदार अल्लाह मियाँ का है, तो जो भी अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वो अल्लाह मियाँ के जो बनाई गई मुकर्रर करदा हदूद हैं उसमें रह के ही अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी, ठीक है। इक़्तिदार कहते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो करारदाद मकासिद में इस बात की भी निशानदी की गई कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार मसलन जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी कहते हैं बर्दाश्त करना वगैरह, ठीक है। और माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। दैन इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी और मुसलमान जो हैं जितने भी हैं उनको अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने का हक़, ठीक है। और फिर वो ये कि बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान में रहने वाले सिर्फ मुस्लिम ही तो नहीं थे, ये मेन ऑब्जेक्टिव को ऐड किया गया कि चाहे आप मुस्लिम हैं या फिर नॉन मुस्लिम हैं, यू आर इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और आप सब इक्वल हैं पाकिस्तान में, चाहे आपका कोई भी मज़हब है, आप सब आज़ाद हैं अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। अच्छा, बुनियादी हक़ूक़ की फ़राहमी। नेक्स्ट है कि जो पाकिस्तान में जितने भी शहरी हैं उनको बिला तखसीस कहते हैं बगैर तरजीह के, ठीक है। किसी के लिए भी प्रायोरिटी नहीं होगी, सबको बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे, सबको बराबर के शहरियों को हकूक़ दिए जाएंगे। फिर उसके बाद है पसमानदा इलाकों की तरक्की। और फिर करारदाद मकासिद में ये ऑब्जेक्टिव भी शामिल किया गया कि जितने भी पसमानदा इलाके हैं उनकी तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे एंड अदलिया की आज़ादी। अगला पॉइंट ये था कि अगला अहम जो नकात थे उसमें ये ऐड था कि जो अदलिया है अपने काम बग़ैर दबाव के कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह के दबाव के बगैर फ़ैसले करने का हक़ दिया जाएगा। एंड देन करारदाद मकासिद में उर्दू कौमी ज़ुबान करारदाद मकासिद में ऐड किया गया कि जो वो कौमी ज़ुबान उर्दू होगी, ठीक है। और उसके बाद करारदाद मकासिद की अहमियत,
ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اب یہ جو قرارداد مقاصد جو منظور کر دی گئی تھی اس کی اہمیت کیا تھی. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ کہ قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا. دستور بنانے، آئین وغیرہ بنانے کا کام کیا گیا. اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئی کہ جتنی بھی دستور بنانے کے لیے جتنی بھی مشکلیں تھیں وہ ختم کر دی گئیں، کیونکہ قرارداد مقاصد آلریڈی آپ کے پاس ایک وہ آ گیا ہے، کہتے ہیں نا کہ مین آپ کے پاس ڈرافٹ آ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ مین اس کے بیسکس ہونی چاہیے، باقی آپ جیسے مرضی کریں اس میں. اور قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور قرارداد مقاصد نے ہی دستور بنانے کے لیے بنیادی اصول کے بیسک یہ ہے، یہ اصول ہیں، ان کے مطابق آپ جو مرضی لکھنا چاہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ایڈ اپ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. اس کو مارک کر لیجئے گا، ہیڈنگ آپ نے ضرور بنانی ہے. ٹھیک ہے. لانگ کوسچن نمبر 2 یہاں سے لے کے اس میں آپ سٹارٹ کریں گے، یہاں سے پہلے انٹرو ڈالیں گے، اس کے بعد پھر اہم نکات جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ ساری ہیڈنگ بنائیں گے. ٹھیک ہے. جتنی بھی بلو میں ہیں. اس کے بعد ہیڈنگ کے بعد آفٹر دیٹ آپ پھر قرارداد مقاصد کی اہمیت بھی لاسٹ میں لکھیں گے. یہ لانگ کوسچن 2 ہے آپ کا. ٹھیک ہے.